हरि ओम मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया है कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा, जिसे आप मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा भी कह सकते हैं, इस विषय में एक श्रृंखला का आरंभ किया गया है। इस श्रृंखला में मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इसका यथावत वर्णन मिलेगा, जो ईश्वर दर्शन, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार के इच्छुक लोगों के लिए अनुभवों का खजाना होगा। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पर गीता ज्ञान नाम से एक और श्रृंखला की प्लेलिस्ट है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का सही तात्विक भावार्थ सरल हिंदी में बताया गया है। वह भी आप सबके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के विकास में काफी सहायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे या नहीं भी लगे तो भी इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि भले ही यह अगर आपके काम का सिद्ध नहीं हो रही हो, लेकिन किसी और के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक जानकारी दी जाती है। हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञान वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट में लेकिन मुख्य तत्व ज्ञान मिलेगा। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईश्वर तक पहुंचने या आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया दूध से घी बनाने के जैसी होती है। मानव जीवन में दुखों या कष्टों का उफान दूध को तेज आंच पर उबलने जैसा होता है। तो अब मेरे जीवन में दुखों का उबाल शांत होकर उसमें भगवान का नाम रूपी जोरन लग चुका था और दही भी जम चुका था, और अब मंथन कर माखन बनाने की प्रक्रिया का आरंभ भी हो चुका था। मित्रों, आत्म साक्षात्कार के लिए मन और बुद्धि का अत्यंत शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, और बुद्धि के देव गणपति बप्पा है। गणेश जी सभी जीवों के भाई हैं। तीसरी या चौथी के संस्कृत के पुस्तक में भी एक श्लोक में ये बात कही गई थी कि विदेश जाने पर जहां अपना कोई न हो तो अपनी बुद्धि ही भाई के रूप में काम करता है। वैसे भी जन्म और मृत्यु का विभाग भगवान शिव ही संचालित करते हैं, तथा शिव और शक्ति सभी जीवों में विराजमान रहते हैं। इस तरह भगवान शिव इस जगत के सभी जीवों के जन्मदाता पिता है, और भगवान नारायण सभी के पालक पिता है, तथा ब्रह्मा जी सभी के लिए विधान रचने वाले पिता है। इस तरह भी शिवपुत्र गणेश सभी के भाई है, इसीलिए इन्हें बप्पा भी कहा जाता है। और गणपति बप्पा की असीम कृपा से ही बुद्धि की इतनी शुद्धि होती है कि आत्मज्ञान हो जाए। इस प्रक्रिया में बप्पा यानी कि भगवान गणेश का उच्चतम आशीर्वाद होता है। जब मैं सत्संग में जाने लगा तो गुरु जी द्वारा मालूम पड़ा कि सूर्य नारायण, समर्थ सद्गुरु, गणपति बप्पा, गायत्री मंत्र, हनुमान जी, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और माता जगदम्बा की भक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। मतलब साधक किसी और देव की साधना कर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, उसे उस देव की पूजा का के फलस्वरूप कुछ सांसारिक वस्तुएं मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा चालू ही रहता था। एक बार मेरे भतीजे ने पूछा था कि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से क्या होता है। उस समय मुझे आत्मज्ञान ही चुका था। मैंने उसे बताया कि मैं तो कभी गिना भी नहीं, लेकिन 100 बार तो कभी नहीं किया होगा। दिल और भाव से केवल 7 बार भी हो जाए तो कृपा हो जाती है। तो मित्रों, इस तरह मेरे जीवन में ये सब घटनाएं घट रही थी। ध्यान में कब घंटों बीत जाते मालूम ही नहीं पड़ता, और मैं शरीर को सीधा लेकिन एकदम शिथिल छोड़कर उन हो रही क्रियाओं का निरीक्षण करते रहता। आज्ञा और विशुद्धि चक्र जागृत हो चुके थे, क्योंकि वाक सीधी के प्रमाण भी मिले थे, और उन चक्रों के स्थान पर स्फूर्णा भी हो रहा था। मैं नीचे के चक्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से उठ रहे स्फूर्णा का निरीक्षण करता था। लेकिन मुझे इन सब का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था। श्री राम शर्मा आचार्य के पुस्तक गायत्री महाविज्ञान से इन चक्रों की बेसिक जानकारी भर थी, और मैं उसके विशेष जानकारी की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। मैं तो भगवान के प्रति अहोभाव से भरा रहता था, पूरे दिन रात पल पल ईश्वर को याद करते रहता था। इसी तरह अचानक एक दिन स्वाधिष्ठान चक्र
जिसे मैं नाभि कमल ही समझता हूँ। वहां से भयंकर समुद्री तूफान जैसा भंवर उठा और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ अनुभव हुआ। एक नाग जैसी आकीर्ति फूंफकार मारती हुई ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिसे देख मैं तो एकदम डर गया। ऐसा लगा कि कुछ गलती हो गई है, इसलिए माता कुपित होकर दंड देने के लिए ये रूप धारण कर ली है। इतना तो मालूम था कि कुंडलिनी शक्ति में मात्र शक्ति का ही निवास होता है। जैसा कि पढ़ा और सुना था कि कुंडलिनी जागृत करने के चक्कर में कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग पागल होकर घूम रहे हैं, कई लोग अर्धविक्षिप्त की अवस्था में चले गए। लेकिन धन्य है ईश्वर और गुरु तत्व, जिन्होंने हिम्मत दिया उस दृश्य और घटना को सहन करने की। फिर मुझे महसूस हुआ कि अनाहत चक्र जो सीने के मध्य स्थित होता है, वहां पहुंचकर उस तूफान का वेग थोड़ा कम हुआ और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। बाद में कुछ दिनों बदहवास सा रहा। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों एक बार कपड़ा बदलने के क्रम में बिना कपड़ा लपेटे ही अंदर पेंट खोल दिया था। संयोग से वहां उस समय पत्नी के अलावे और कोई नहीं था, लेकिन तुरंत ही सुध आ गया था। उसी तरह कुछ दिनों कुछ सही सुध ही नहीं रहा था। 3-4 दिनों बाद तो अद्भुत आनंद में रहने लगा, अपने अंदर ही आनंद में मस्त रहता था। शरीर एकदम हल्का, मन और बुद्धि एकदम निर्मल हो गया था। संकल्प अति शुद्ध और शक्तिशाली हो चुका था। मित्रों, ये बाद में समझ आया कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। आज्ञा चक्र से शुरू होकर अनाहत चक्र तक पुरुष शक्ति की प्रबलता होती है और नीचे के चक्रों में प्रकृति की प्रबलता होती है। हर जीव की अलग अलग प्रकृति होती है। वही प्रकृति महामाया है, वही आदि शक्ति जगदम्बा है और वही कुंडलिनी शक्ति है। दरअसल यह आत्मा ज्ञान, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। इस मिलन के बाद व्यक्ति की सारी शक्तियां सहस्रार चक्र में स्थित हो जाती हैं। इस मिलन के बाद प्रकृति के सारे रहस्यों का राज खुल जाता है। कुंडलिनी शक्ति के 7 ताले खुल जाते हैं और अकूत ईश्वरीय खजाना प्राप्त हो जाता है, जिससे कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। थोड़ा सा मन को शांत कर ध्यान लगाएं तो आप भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं। आप दूर स्थित अपने रिश्तेदारों की स्थिति को जान सकते हैं। आपके सामने आए व्यक्ति के असली स्वरूप को जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां प्राप्त होती है। हमारे बिहार में छठ पूजा की बड़ी महत्ता है। मैंने अपनी कई वीडियो में छठ पूजा का तात्विक विश्लेषण किया है। छठ पूजा भी प्रकृति और पुरुष के मिलन का पर्व है। प्रकृति यानी जल में खड़े होकर पुरुष यानी भगवान नारायण को अर्पण करना, फिर भजन पूजन के साथ रात्रि जागरण करना। वह रात्रि किसी साधक के लिए आत्मज्ञान की रात्रि भी हो सकता है, अगर पहले से भक्ति किया गया हो तो। इस आध्यात्मिक घटना का वर्णन शब्दों में कर पाना मुश्किल है। इसको तो केवल अनुभव से ही सही समझा जा सकता है। यही ईश्वर दर्शन भी है। उस आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सत्य स्वरूप, सच्चिदानंद ईश्वर का अपने अंदर ही दर्शन करना ही ईश्वर दर्शन है। यह एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक घटना है जो किसी किसी को ही प्राप्त होता है, लेकिन मानव जन्म इस अनुभव को प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है। मेरे गुरु जी कहते थे कि आत्मज्ञान कठिन से कठिन है और आसान से आसान भी है। कई जन्मों के संचित पुण्यों से यह आसानी से भी हो सकता है। कामना पूर्ति की सिद्धि हो चुकी थी। जो भी कामना हो तुरंत सामने प्रकट हो जाता था। एक दिन जब ध्यान में बैठा तो प्रश्न आया कि सांसारिक वस्तुएं चाहिए या ईश्वर का प्यार। तब मेरा उत्तर था, मेरा प्यार बेकार नहीं होगा। मैं इन सांसारिक वस्तुओं के लिए ईश्वर का प्यार नहीं बेचूंगा और मेरे मृत्यु के बाद मेरे पीछे संपत्ति 0 रहना चाहिए और मेरे जीते जी मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं चाहिए। चमत्कार होगा तो लोग आएंगे, गुट बनेगा, अहंकार बढ़ेगा, ईश्वर आराधना से वंचित होंगे। अगर आपको कोई चमत्कार दिखाना ही होगा तो मेरे मृत्यु के समय दिखाना। मन में एक बात आई कि जो कुछ अनुभव हुआ है उसे लिखना चाहिए या नहीं, तो अंदर से आवाज आई कि लिखना क्या है, जीवन ऐसा जीवो कि लोग तुम्हारे बारे में लिखें। मुझे यह आवाज साईं बाबा जी की लगी, क्योंकि साईं बाबा भी अपने बारे में कुछ नहीं बताए न लिखे। उनके चरित्र का वर्णन लोगों ने किया। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यह मेरी धिठाई समझ लीजिए अपने गुरु के प्रति। लेकिन मन बार बार कहता है कि अपने अनुभव को बताओ लोगों को। ऐसे ही प्रश्न ये भी आया कि
मानव शरीर है तो बुढ़ापा और बीमारी होना ही है। बीमारी कौन सी चाहिए? तो मैंने कहा बीमारी भी मीठी होनी चाहिए। तब मुझे मधुमेह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने मधुमेह ही मांगा। शरीर भले ही अंदर से खोखला हो जाए, लेकिन बाहर से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे शौक भी पूछे गए। उस समय मेरे पास एक मोपेड गाड़ी थी। मैंने अपने 3 शौक बताए, एक तो मोबाइल, दूसरा पेन और तीसरा बैग। इसके अलावा कपड़े आप जो दे देंगे पहन लूंगा, गाड़ी आप जो दे देंगे वही चला लूंगा। फिर यह भी पूछा गया कि अपने प्राण कहीं रखना चाहते हो तो बताओ। ये प्रश्न बहुत कठिन था। इसके लिए मैंने समय मांगा। 2 दिनों तक बहुत सोचने के बाद निर्णय पर पहुंचा, लेकिन यह मैं आपको बता नहीं सकता। फिर अपने उम्र का कुछ हिस्सा किसी को देने की बात आई। उन्हीं दिनों मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र की तबीयत अचानक काफी खराब हुई। सभी परिजन रो रहे थे। बोले डॉक्टर ने कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बच्चे भी छोटे छोटे थे। दूसरे दिन ही जब ध्यान में बैठा तो सोचा इतने अच्छे इंसान हैं, अभी उनसे मिलकर ज्यादा दिन भी नहीं हुए और इनके बच्चे भी अभी छोटे हैं, क्यों ना इन्हें ही जीवन का कुछ अंश देकर और जीने का मौका दिया जाए। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की इनको कुछ और जीवन दान दिया जाए। अगर ऐसा प्रकृति के नियम का उल्लंघन होता हो तो मेरे जीवन का कुछ अंश देकर भी उन्हें जीवन दान मिलना चाहिए। फिर प्रश्न आया कि कितना देना चाहते हो। मैंने हिसाब लगाया कि कम से कम 20 साल और मिल जाए तो इनका बहुत सारा काम निकल जाएगा। और मैंने अपने जीवन के 20 साल उनके लिए अर्पण कर दिए। उस जीवन को भाई ने बहुत अच्छे से जिया, खूब दान पुण्य किए, लोगों की मदद की, किसी के बच्चे की पढ़ाई तो किसी की शादी में मदद किए। भाई साहब 20 सालों में अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कर ली, एक लड़की की शादी भी कर लिए और स्वर्गवासी हो गए। मेरे से उम्र में 5 से 7 साल बड़े थे, तो मैं उनको बड़ा भाई का दर्जा देता था, पर हम लोग मित्रवत रहते थे। अध्यात्म की बातें अक्सर हम लोग करते रहते थे। वे थोड़ा प्रैक्टिकल थे, संसार की अच्छी समझ थी उन्हें। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और जाना। अब मैं फील्ड में निकलता तो लोगों के अजीब चेहरे दिखते, कोई राक्षस के जैसा दिखता, तो कोई गंधर्व के जैसा, तो कोई यक्ष के जैसा। मैं घबरा जाता, कभी डर भी जाता। तो एक दिन ध्यान में प्रार्थना किया कि ये सब नहीं दिखना चाहिए, ऐसे तो घर के सदस्यों के साथ भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगले ही दिन से ये सब बंद हो गया। मित्रों, अब मैं ध्यान में केवल आनंद स्वरूप अंतरात्मा में ही रमन करता था, और ध्यान के बाद भी हर पल अपने आत्मा आनंद में मस्त रहता था। बहुत आनंदमय दिन थे। अब तुलसी, कबीर और रहीम के दोहों का अर्थ समझ आ गया था। उन लोगों ने वही बताया जो अनुभव किया था। उनके कथन मेरे अनुभव से मेल खा रहे हैं। गुरु नानक, साईं बाबा, देवरा बाबा के चमत्कार, पानी से दिए जलाना, यज्ञ में घी कम पड़ जाए तो गंगा जल डालकर पूरी बनाना, ये सभी संभव है संकल्प शक्ति से। अब मेरे शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो गई थी। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं 21 या 22 साल का नौजवान हूं। ऐसा लगता था अभी तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है, असली जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। पहले तो बस ऐसे ही जी रहा था, अभी मैं एक पूर्ण पुरुष हूं। तब याद आता था एक कपड़े के कंपनी का एड, नाउ आई एम अ कंप्लीट मैन। संकल्प इतना सिद्ध हो चुका था कि अगर अभी चाहूं तो शरीर से प्राण को निकालकर ईश्वर धाम जा सकता हूं। अब दुविधा ये थी कि जीवन लीला यहीं समाप्त कर दो या जीवन में और क्या होगा उसका अनुभव लेने के लिए जिंदा रहूं। इस असमंजस का हल अपनी पत्नी के हाथों सौंप दिया। उनसे मैंने कहा कि मेरी स्थिति ऐसी है कि इस स्थिति में मैं संसार में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मेरा रुकना पसंद हो तो कुछ ऐसा खिला देना जो नहीं खाने योग्य हो। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नजदीकी रिश्तेदार मतलब मेरी शाली के लड़के के जनेऊ में जाने का आग्रह आया। वो भी आग्रह काफी तीव्र और बंधन वाला था। ऐसी स्थिति में मुझे कहीं भी जाने का थोड़ा भी मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा। हमारे यहाँ कोई यज्ञ होने के 2 दिनों बाद मछली का भोज होता है, तो वहाँ सब लोगों का मछली खाने का आग्रह भी इतना तीव्र था कि नहीं चाहते हुए भी थोड़ी सी जुबान पर रख लिया था। मित्रों, उसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब
तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।